ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी स्थानीय केबल नेटवर्क पोलादपुर के। कई मेरे दोस्त जो नीलेश पवार के काफी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था उस न्यूज का। ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, नरवी ट्रॉफी ट्रॉफी ये चल रही थी स्थानीय न्यूज केबल नेटवर्क पर। राजा घाड़गे की बल्लेबाजी की झलकियां नजर आ रही थी। क्रिक क्रिक लाइव जिन्होंने काफी क्लैरिटी के साथ उस बल्लेबाजी को दिखाया था, पूरे पोलादपुर के क्रिकेट के चाहने वालों ने मोबाइल के ऊपर राजा घाड़गे के स्टेटस रखते हुए हमें नजर आए। और आवाज एक ही था, राजा के पीछे नीलेश पवार सर का। गेंदबाज अक्षय की पहली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हवा में कैच होने की संभावना। शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर पहला झटका मिला टीम घोड़ेगणी को। रानवड़ी के गेंदबाज अक्षय ने दिया, इरादा पक्का किया। बतौर गेंदबाज जो कप्तान ने गेंदबाजी दी है, उनके हाथों में जो कमान संभाली है मैंडेटरी पावर प्ले की, उस पहले ही ओवर में विकेट मिलता हुआ नजर आया। और जैसे ही विकेट मिला, हमारे डीजे गुड्डू को मौका मिलता हुआ। रानवड़ी बनाम घोड़ेगणी यश जाधव, नंबर 3 की पोजीशन काफी अहम होती है। विकेट अगर जल्द गिरे तो विकेट को रोकना पड़ता है, और विकेट अगर दो ओवर के बाद गिरे तो आक्रमण करना पड़ता है। ये दोहरी जिम्मेदारी होती है नंबर 3 पर खेल रहे बल्लेबाज की। क्या यश उस जिम्मेदारी को निभाएंगे? क्योंकि कोशिश 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 करते रहना चाहिए। कल राजा ने भी की कोशिश, उनके रंग लाई। मैदान के ऊपर हमने देखा आंधी तूफान सनसनी सुनामी, एक जलजला राजा नाम का। अंपायर भी काफी खुश हुए थे उसकी बल्लेबाजी देखते हुए, और खास तौर से जो हमारे अंपायर है, स्क्वायर लेग अंपायर सचिन सावंत, उनकी बल्लेबाजी देखकर तो मैं खुशी हुआ। बाविस्कर को उन्होंने 3 बार आसमान दिखाया, उसी तरह किसी एक गेंदबाज को आसमान दिखाने की अब जरूरत है टीम घोड़ेगणी को। ये देखिए अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है अक्षय। नहीं नहीं, बाप, और आपने उकसाया बाविस्कर को। आपने कहा था 6 मारेंगे सचिन सावंत, तो 3 खाने के बाद बाविस्कर के मन में ये बात समझ आ गई, उनके दिमाग में, कि मेरे दिमाग की बत्ती गोल हो सकती है सचिन सावंत के सामने। ये देखिए हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, ये क्या किया, आसान सा कैच था। यश को आउट करने का मौका था, तीसरी गेंद डॉट डालने का भी मौका था, विकेट मिल सकता था बॉलर को। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% कमिटमेंट, क्रिकेट एक यूनिटी वाला खेल है। 11 खिलाड़ियों को 100% देना होता है, और जब वो 100% देंगे तो जीत उन्हें 1000% मिलेगी। ये होता है क्रिकेट में यूनिटी, और देवड़े गांव की यूनिटी से हम प्रभावित हो चुके हैं। हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, आपका पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। और इस गांव की एकता और अखंडता को देखते हुए देखिए 77 साल की उम्र में भी हमारे हरिभक्त पारायण रामा बाबा यहाँ पर पहले मैच से आ चुके हैं। इससे पता चलता है कि मेरा गांव मेरे लिए क्या है, मेरे गांव की मिट्टी मेरे लिए कितना महत्व रखती है। टीम का टोटल एक ही रन, बाएं हाथ के बल्लेबाज, अपील की गई लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर। लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया हो रही है अक्षय। अक्षय सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अक्षय जिनका नीक नेम है काका। लेकिन खुश अपनी गेंदबाजी से। राइट आर्म राउंड द विकेट आ चुके हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 4 गेंदों में अब तक 1 रन दिया जा चुका है, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर 1 रन जरूर मिला। लेकिन अक्षय देखिए काफी अच्छा ओवर कर रहे हैं। ये 5 गेंदों में महज 2 ही रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है। यहाँ पर छक्का भी आता है तो ये ओवर अच्छा है। मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में 8 और 10 रन देना उतने ज्यादा नहीं मानता मैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर अगर एक आध सिंगल आती है ना तो ये सबसे बड़ा ओवर, गेम चेंजर वाला ओवर हो सकता है ये अक्षय द्वारा। ये मैंने तारीफ की और ये गलत गेंद डाली उन्होंने, लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा। डांसिंग अंपायर प्रदीप शिंदे द्वारा। क्या डांस करते हैं प्रदीप शिंदे, आज 4 बजे के बाद आपको वो जलवा
देखने का मौका मिलेगा डीजे गुड्डू के ताल पर जब हमारे अंपायर नाचेंगे। और कल हमने देखा बाउली टीम क्या खेली खूब। ऐसा लगा था कि शायद हड़ासा कौन उस प्रतियोगिता में आगे जाएगी, लेकिन ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये आउट। अक्षय ने 2 विकेट निकाली। यहां पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे यश और पहले आउट हुए थे बल्लेबाज लंकेश। तो नए बल्लेबाज संकेत। क्या ओवर डाला यश ने। मैं यश के खिलाफ मैं कहूंगा 3 रन वाला गेंदबाज अक्षय ने। तारीफ काबिल बड़ा पवार हमारे साथ है जो इन खिलाड़ियों की कमजोरी ताकत से वाकिफ है। पिछले 4 सालों से पोलादपुर में क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। शुभम शुभम झाड़ाड़े और साहिल झाड़ाड़े दोनों भाई इस टीम में मौजूद है, रानवड़ी टीम में। लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी हुई है अक्षय की। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिस फिल्म ने अक्षय कुमार को स्टार बनाया था। उस फिल्म में एक लाइन थी, दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो, उसमें बड़ी ताकत होती है। और वही दिमाग की ताकत का इस्तेमाल किया। अपने पहले ओवर में आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन को रखा और खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। और अक्षय के एक सफल ओवर की समाप्ति हुई। महज 3 रन वाला ओवर, 2 विकेटें निकाली। बैलेंट्री पावर प्ले के ओवर में और क्या चाहिए कप्तान को। जब उन्होंने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो उस फैसले पर अमल करने के लिए अगर अक्षय जैसे गेंदबाज मिले ना, तो सोने पे सुहागे वाली बात। ये देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाज, कल उन्होंने लाइव मैच देखे होंगे क्रिक लाइव के जरिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज के पास बेनिफिट जरूर है इस ग्राउंड पर, लेकिन कनेक्टिविटी होना जरूरी है। गेंद बल्ले पर मिडल होना भी जरूरी है, वरना आप देखा ना ताव जैसा चाहे मारोगे तो वैसा नहीं होता। गेंद की लाइन में आना जरूरी है। ये देखिए जैसे ही गेंद की लाइन में आए, कवा थर्डमैन को बीट करते हुए गेंद डीप थर्डमैन पर जा रही है। दूसरा रन जरूर मिला, 5 पे आता हुआ टोटल। कनेक्टिविटी कनेक्शन, हमेशा हम कहते हैं ना कि एक दूसरे को अगर फोन करना हो तो वो रीचेबल होना भी जरूरी है। नॉट रीचेबल हो तो फोन कैसे लगेगा, बातें कैसे होगी। उसी तरह 8:30 बजे पहली गेंद, यानी कि 8:37 पे पहली गेंद गिरी थी। काफी वेल पंक्चुअल टूर्नामेंट और फेयर प्ले अवार्ड भी है इस प्रतियोगिता में किसी एक टीम को। ये व्हाइट बॉल करार देते हुए अंपायर सचिन सावंत सर, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 6 रन। वैभव, कल एक वैभव ने शानदार बल्लेबाजी की थी। 8,500 एक ही गेंद के ऊपर 8,500, लेकिन इस वैभव ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना, सीधा पेविलियन, एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑफ के ऊपर। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर वहीं पर रुका हुआ 6 रन। क्या गेंदबाजी हो रही है दोनों ही गेंदबाजों की, अक्षय हो या फिर दूसरे गेंदबाज शुभम झाड़ाड़े। बतौर गेंदबाज इन गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। दूसरे ओवर में टोटल अगर हम देखें 6 रन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आने वाले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस ओवर में एक आध हिट लगाना होगा ताकि रनों बॉल तक औसत पहुंच जाए। ये फुल टॉस थी, खराब गेंद, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से खेला, डीप फाइन लेग
बाउंड्री के बाहर सचिन सावंत सर का 4 रनों का इशारा। निश्चित तौर पर एक रन जरूर यहाँ पे हासिल हुआ। तो ऐसे ही नीलेश भाविस्कर सर और मैं बात कर रहा था इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, देवड़े गांव की यूनिटी के बारे में। और ऐसे ऐसे हम ऑर्गेनाइजर्स, कई ऑर्गेनाइजर्स के साथ मैंने काम किया है। भाविस्कर सर ने भी कई ऑर्गेनाइजर्स के साथ बातचीत हमने की है और काम भी किया है साथ साथ। तो मैंने और उनकी, मेरी और उनकी एक राय समान निकली कि ऑर्गेनाइजर से हम हमारी रिक्वायरमेंट नहीं बता सकते। दोनों की हमारी एक राय निकली कि ऑर्गेनाइजर बहुत सारे टेंशन में रहते हैं, तो अंपायर्स हो या कमेंटेटर्स हो, वो अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजर्स के पास, क्योंकि उनका अलग टेंशन होता है टीम को इकट्ठा करना, ग्राउंड को मुहैया करना, उस ग्राउंड को सजाना संवारना, टूर्नामेंट में मेहमानों का स्वागत करना। ऐसे में अगर अंपायर्स और कमेंटेटर्स अगर रिक्वायरमेंट करते 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 रहेंगे तो वो ध्यान कहाँ पे देंगे ऑर्गेनाइजर्स। तो ये थोड़ी सी कुछ लोग जो करते हैं ना और ऑर्गेनाइजर से रिक्वायरमेंट, वो मुझे गलत नज़र आती है। भराडी देवी निवे, श्री भराडी देवी निवे हा संघाचं देवळे ग्रामस्थ नरवीर तानाजी क्रीडामंडळ देवळेगाव चषक 2022 आपलं सहर्ष स्वागत. तसेच दत्तात्रय क्रीडा मंडळ डीकीएम करंजे पायटेवाडी याही संघाचं देवळे ग्रामस्थ तसेच नरवीर तानाजी क्रीडा मंडळ देवळेगाव आपले सहर्ष स्वागत. संदीपदादा गाडगे यांचंही आम्ही इथे स्वागत करतो. मनोज गाडगे व्यासपीठावरती यायचे, विनय तळेकर निवे आपण सर्व मंडळींनी व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे. संदीपदादा गाडगे, मनोज गाडगे आपण व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे. निवे, विजय तळेकर, विनू तळेकर या व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट जा चुका है। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है नेल्सन आंकड़ा। क्रिकेट के कई आंकड़े देखिए, 11, 111, 222, 333, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, इन आंकड़ों के ऊपर आपको विकेट गिरता हुआ जरूर नजर आ सकता है। नेल्सन आंकड़ा 11 पे एक और विकेट जाता हुआ नजर आया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया खेला है। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, क्या ये मिलेंगे 4? हाँ सही, बिल्कुल सही, प्रदीप शिंदे सर का इशारा। जिस स्कोरर के साथ मैंने काम किया था वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका विनय तड़ेकर, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। विनय जी स्वागत है आपका। बहुत ही अच्छी स्कोरिंग इन्होंने की थी PTPL पोलादपुर तालुका प्रीमियर लीग। यकीनी तौर पर काफी अच्छे स्कोरर मुझे लगे ये। और ये ऊंचाई ज्यादा लंबाई का आसान सा कैच और इसी के साथ ही आउट। रवी केसरकर, रवी विनायक केसरकर कुठे असेल ती माईकशी संपर्क साधा. तसेच देवळेगावचे सुपुत्र आर्मीमॅन मेजर प्रवीण केसरकर यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तसेच नरवीर तानाजीचे खेळाडू भरत केसरकर पनवेल यांचंही आम्ही स्वागत करत आहोत. निश्चित तौर पर विकेटें जा रही है। घोड़ेगढ़ी टीम, एक भी ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आया इस टीम में जो रुक कर खेले। कल राजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, रुके, संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद जीते। 14 पे उनका कैच छोड़ा था। दिनेश पवार बार बार रोहित शर्मा का किस्सा दोहरा रहे थे। 4 पे छूटा कैच, 264 बने, 14 पे छूटा कैच, मैच गंवा बैठे। 54 बनाए उन्होंने, क्या इनिंग खेली। 8.5 से भी ज्यादा उन्हें इनाम मिला ना कल उस इनिंग के लिए। 5,000 तो हमारे अध्यक्ष साहब दिनेश दादा कोळसकर इनके द्वारा इनाम मिला था। और ये लंबा 6, प्रणव ने ये छक्का दागा और ये जरूरी था। ये देखिए
रामायण में संजीवनी बूटी अगर पर्वत उठा के हनुमान ना लेके आते तो रामायण आगे कैसे जाता, रावण का अंत कैसे होता। उसी तरह ये छक्का संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। प्रणव, क्या बल्लेबाजी हो रही है, शॉर्ट ऑन पुल के जरिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, लगातार दूसरा स्कोरिंग शॉट, 4 रन। तसेच हॅलो, करंजे गावचे सुपुत्र आमचे मित्र संतोषजी पानसे साहेब यांचंही देवळे ग्रामस्थ नरवीर तानाजी क्रीडा देवळे गाव चषक 2022 मध्ये सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत। ये देखिए पल्लू स्कोप मारने की कोशिश की थी, बहुत ही बढ़िया बाय के तौर पर यह रन आ चुका है। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अब मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सम्मानजनक स्थिति में आ चुका है टोटल नीलेश सर, 26। इस ओवर में आए 15 रन, 11 थे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कबड्डीपटू सन्माननीय विठ्ठल यशवंत केसरकर यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांना आपण विनंती करूया की व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सन्माननीय पानसे साहेब यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सव्वीस सांगितलं होतं, 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्यात त्या 26। चलिए, हाँ देखिए 8:37 पर 8:37 पर पहली गेंद गिरी थी और अब बहुत ज़्यादा देर हो रही है। शुरुआती 2 ओवर काफ़ी अच्छे थे, जल्दी गिरे। अंपायर सचिन सावंत और प्रदीप शिंदे, आप दोनों को भी वार्निंग है कि इन खिलाड़ियों को 20 मिनट के भी पहले 4 ओवर खत्म करने के इंस्ट्रक्शन दो, क्योंकि कल बूंदाबांदी हुई थी पूरे नवी मुंबई में और हमारे गांव में भी। ये देखिए स्लो ओवर की थी, स्लॉग ओवर, ये ओवर नंबर 4 चल रहा है। गेंदबाज गणेश, आइकॉन, देखिए लेग स्पिन गेंदबाजी हो रही है और लेग स्पिन का तोड़ नहीं है। स्टुअर्ट मैकगिल की तरह ये लेग स्पिन हो रही है, मिडल स्टंप से होके गेंद बाहर की तरफ निकाल रहे हैं गणेश। एक और विकेट का पतन जो उम्मीद का दिया था वो बुझ चुका है। 2 गेंदे डॉट डाल चुके हैं शुभम मोरे के आउट होने के, शुभम भोसले के बारी का अंत हो चुका है। तो नए बल्लेबाज सागर, लेकिन देखिए रन, अगर रन बॉल भी होना तो मैच सुबह का सत्र है, एयर टाइट हो सकता है। मैच टाइम स्पोर्ट्स विरार के मालिक मनोज तड़ेकर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। एमजे खिलाड़ियों का खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन मिलता हुआ, क्या मिलेगा दूसरा। लेकिन एक और क्रिकेटर जल्द ठीक हो, इस दुआ के साथ हम आगे जाएंगे। हमारे दोस्त प्रथम 15 फुट की ऊंचाई से गिर पड़े हैं इस देवड़े गांव की प्रतियोगिता से। हम नरवीर ट्रॉफी से यही दुआ करेंगे कि वो जल्द ठीक होकर दोबारा मैदान पे आए। सडवली का खिलाड़ी कारण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांना चांगलं आरोग्य मिळावं याचा आशीर्वाद आपण मागूच शकतो, कारण आपुलकीचा झरा
या गावातून वाहतो आणि पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे जे उपाध्यक्ष आहेत अंकुशजी जाधव सर यांनी आपल्या लेखणीतूनही तो अनुभव सांगितला आहे की 22 वर्षापूर्वी म्हणजे 20-22 वर्षापूर्वी सामना खेळायला गेल्यानंतर या गावामध्ये त्यांना ट्रीटमेंट कशी मिळाली. आपुलकीची, माणुसकी हा धर्म मानणारं हे गाव आणि या गावानं वारकरी संप्रदायातील अनेक प्रवचनकार कीर्तनकार दिले. या गावानं कबड्डी खेळातील अनेक चांगले कबड्डीपटू दिले. या गावानं देशसेवा काय असते याचं महत्त्व पटवून देणारे जवान दिले. आज आपण बघतोय या व्यासपीठावर आपले आर्मी मॅन आहेत, धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 32. क्रिक लाईव्हचे टेक्निशियन अतिशय चांगलं काम करतात. त्यांच्या टीमलाही आपण या नरवीर चषक 2022 साठी शुभेच्छा देऊया. प्रवचनकार कीर्तनकार वारकरी संप्रदायाचा वसा या गावाने जोपासलाय. 1977 सालापासून हे नरवीर तानाजी मालुसरे क्रीडा मंडळ कार्यरत आहे आणि पोलादपूर ग्रामीण क्रिकेटला एक वेगळी दिशा देणारा व्यक्तीसुद्धा याच गावात जन्माला आला. अर्थातच अध्यक्ष पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन निलेशदादा कोळसकर. आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून एक क्रिकेट वर कसं जाईल निलेश सर, आणि ते पोलादपूर क्रिकेट आहे की वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचं काम ज्यांनी निलेशदादांच्या साथीने केलंय ते संदीप कदम सर. आणि इथे मात्र संदीप कदम सर यांची आठवण काढतात. एक षटकार आला आणि या षटकारामुळे धावसंख्येला आकार आलाय 38 आणि या धावा मी म्हणेन गोळेगणीसाठी चांगल्या आहेत. अक्षय केसरकर जरा व्यासपीठाशी संपर्क साधा. अक्षय केसरकर. तर विठ्ठल केसरकर कबड्डीपटू यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. पुढच्या टीम आहेत निलेश पवार सर, आदर्श निवे आणि DKM करंजे. तर या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी यायचं आहे. आणि टॉस बॉक्समध्ये असतील तुम्हा सर्वांचे लाडके पोलादपूरचा लाडका बाळा अर्थातच निलेश पवार. विठ्ठल केसरकर कबड्डीपट्टू यांच्या शुभ हस्ते आता नाणेफेक होईल. DKM पायटेवाडी करंजे वर्सेस श्री भराडी देवी निवे. विठ्ठल केसरकर कबड्डीपट्टू नरवीर तानाजी संघाचे यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस होईल. DKM करंजे निवे आपला कर्णधार पाठवा. निवे संघ तळेकर साहेब कर्णधार. DKM या संघातून एक 15 वर्षाचा खेळाडू आज खेळणार आहे. संदीप गाडगे यांचा चिरंजीव. बाळा नाव काय? वरद घाडगे. वरद मास्टर ही टीम देवळे ग्रामपंचायत मध्ये खेळली होती आणि आता वडील आणि मुलगा एकाच टीम मधून खेळताना आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे, आपण टॉस कडे जाऊया. विठ्ठल केसरकर यांच्या शुभ हस्ते आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतला सामना, दुसरा सामना DKM करंजे संघाने टॉस जिंकून जाग्यावर कळवा. क्षेत्ररक्षण बारका वरद हा कर्णधाराने सांगून त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. खरोखर 15 वर्षाचा मुलगा आज कर्णधाराच्या भूमिकेत असेल. आणि काय सांगाल मनोजजी घाडगे आयोजन बद्दल आणि तुमच्या टीम बद्दल? आयोजन खरंच खूप चांगलं आहे. देवळे गाव म्हणजे एक हिऱ्याची खाण बोलतात ना, तसा प्रकार आहे. ती हिऱ्याची खाण अजून मोठी होणार असं मला वाटते. त्यांच्या आयोजकांचे खरोखर खूप आभार आहे.
आणि टीमबद्दल बोलायचं तर आमची टीम आता नवीन तयार होणार आहे. नवीन नवीन पोरांना तुम्हाला बघायला भेटणार. हा 15 वर्षाचा आहे. काही दिवसांनी अजून म्हणजे एक छोटा पोरगा येणार आहे, त्याचं पण हे आगमन होणार आहे. त्याबद्दल खरंच खूप आभार. धन्यवाद मनोजजी गाडगे. परत तुम्ही काय बोलणार आहेत? नवीन आज पहिल्या प्लॅटफॉर्मला एवढं खेळणार आहेत, मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती 2 मिनिटं बोला. खूप छान वाटतंय मला की पहिलीच मॅच आहे माझी टेनिसची. लेदर खेळतो मी. सीझन सीझन क्रिकेट खेळतो. पहिलीच मॅच आहे टेनिसची माझी. थँक्यू. तळेकर साहेब, आपण भरपूर मॅच खेळलेले आहेत, आपणही आयोजकाच्या भूमिकेत होतात. आम्ही स्वतः तुमच्याकडे आलो होतो. देवळे गाव आणि तुमच्या टीमबद्दल काय सांगा? आयोजक बोला तर एक नंबर आहे, कारण पोलादपूर तालुक्यामध्ये असे सर्कल ग्राउंड कुठे मिळत नाही आणि हे सर्कल ग्राउंड आता सध्या पोलादपूर तालुक्यामध्ये भरपूर बघण्यात येत आहे. आणि धन्यवाद. दोन्ही टीमला देवळे गावाकडून शुभेच्छा. संतोषजी पानसे आता इन मॅच मध्ये राहतील. संजीव SK जी, संदीप कृष्णा घाडगे. मॅच स्टार्ट करा. तुगाडे सर. तो 39 रनों की जरूरत है. चलिए अगला टॉस मैं जाके देखूंगा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, मुझे करना आता है कि नहीं. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद स्लोअर वन मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लेकिन ये क्या हुआ, पहली गेंद के ऊपर कैच छोड़ा, रन मिले 2 और छोड़े हुए कैच की वजह से जैसे ही 2 रन मिले 39 का पीछा करते वक्त 23 गेंदें 37 रनों की जरूरत. 23 गेंदें 37 रनों की जरूरत. क्रिक लाइव के जरिए पूरा पोलादपुर नरवीर ट्रॉफी 2022 सीजन 1 को देख रहा है. ऑर्गेनाइज बाय ग्रामस्थ मंडल देवड़े, नरवीर तानाजी मालूसरे क्रीड़ा मंडल. और ये देखिए छोड़ा हुआ कैच, जले पे नमक, यहाँ पे गहरा जख्म करता हुआ गेंदबाज के ऊपर. नंबर 6 फाइन लेग बाउंड्री के बाहर और ये छक्का दागा गणेश ने. 39 रनों का पीछा करना है. 8 रन उनमें से आ चुके हैं. 31 की जरूरत है. 22 गेंदें बची हुई है. कैचेस लेना जरूरी है. कैचेस विन द मैचेस, यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों इस खेल में. पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच. नरवीर मित्र मंडळाचे जे स्वयंसेवक आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण सीमारेषेच्या बाहेर थांबायचं आहे. चेंडू लगेच आतमध्ये यायला हवा. जर स्वयंसेवक असतील तर चेंडू लगेच. काल अतिशय उत्तम आयोजन केलंय नरवीरच्या स्वयंसेवकाने, कारण काल एक राजा घाडगे बघा, जर स्वयंसेवक नसते तर कालचा निर्णय वादग्रस्त ठरला असता. षटकाराचा जो कदम ना, रोहन कदम याने जो झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला, तो षटकार झेल की किती धावा याच्यावर प्रश्न उपस्थित राहिला असता तर स्वयंसेवक नसते तर. पल्लू स्कोप काय फलंदाजी होते. सोडलेला जीवनदान, जो सोडलेला झेल होता आणि मिळालेलं जीवनदान याचा फायदा घेतोय फलंदाज गणेश. और ये कहा भी है कई बड़े लोगों ने कि एक बार अगर मौत के मुंह से आप अगर आप वापस आ जाए तो दोबारा मौत से क्या डरना. आप चाहे भी तो मौत नहीं आ सकती. टोटल 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल 10 रन. और ये गेंद 1 रन तो जरूर मिला. क्या मिलेगा दूसरा? दूसरा रन मिलता हुआ. काफी गहरी बल्लेबाजी हो रही है. बल्लेबाज गणेश द्वारा तारीफ काबिल बल्लेबाजी हो रही है. जैसा टारगेट है वैसी बल्लेबाजी हो रही है. मैच को लेकर जा रहे हैं और ऐसे खिलाड़ी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं जो टेम्परामेंट के साथ खेले, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेले. जहां पर जीवनदान मिला, अब उन्हें पता चला है कि मुझे आखिरी 4 ओवर तक खेलना है या फिर जब तक 39 रन नहीं बनते तब तक मुझे खेलना है. प्रति ओवर
तकरीबन 10 की औसत से इन रनों को बनाना है। ये रिवर्स दागने की कोशिश, शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करते हुए गेंद क्या जाएगी डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, और ये गेंद जाती हुई कारपेट के सहारे डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, टीम का टोटल 16 रन पहले ओवर में। पहले ओवर में 39 के बचाव में खेल रही घोड़ेगढ़ी टीम की गेंदबाजों ने, खास तौर से गेंदबाज जो है यश, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है मैं तो कहूँगा, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन था गणेश का वो काफ़ी अच्छा था। जहां पर गेंद मिली वहीं पर उन्होंने मारा। पहली गेंद थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना ज़रूरी था। कैच छोड़ने वाला खिलाड़ी शायद सो नहीं पाएगा। ये व्हाइट बॉल का इशारा हो चुका है। व्हाइट बॉल के ज़रिए टीम का टोटल आता हुआ 17 रन। तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 19 39 का पीछा करते हुए 20 की दूरी, गेंदे बची 18। शुरुआत अच्छी हुई है। 19 रन वाला ओवर अगर आपको 39 रन प्रति ओवर 10 की औसत से बनाने हो, और अगर पहले ओवर में 19 आ चुके हैं, तो इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है रानवड़ी की। 12th मैन पानी लेकर जाइए। 12th मैन, और तब तक हम सुनेंगे डीजे गुड्डू को। हॅलो. पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे तसेच बोरावले गावचे सुपुत्र सन्माननीय सुनीलजी उतेकर साहेब यांचे इथं देवळे गाव तसेच नरवीर तानाजी क्रीडा मंडळ देवळे गाव आपलं सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. खजिनदार सुनीलजी उतेकर साहेब. तो गेंदबाज लंकेश और स्ट्राइकर एंड पे गौरव, 15 साल का खिलाड़ी हमें अगले मैच में खेलता हुआ नजर आएगा। बाप और बेटे को एक साथ हम खेलते हुए देखेंगे। 18 गेंदे 20 रन, ये अच्छी बल्लेबाजी है। देखा यहाँ पर बल्लेबाज गौरव ने कि गणेश अच्छा खेल रहे हैं तो उन्हें सिंगल निकालकर स्ट्राइक रोटेट किया जाए। पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे खजिनदार सन्माननीय सुनीलजी उतेकर साहेब यांचं इथं आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल की त्यांनी व्यासपीठावर यावं. सन्माननीय सुनीलजी उतेकर, पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन चे खजिनदार. आणि इथे मात्र रिवर्स एक ऐसे दोधारी तलवार जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे, और ये चल पड़ी गेंदबाज की गर्दन काटते हुए सीधा टीम बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन. तो बहुत ही बढ़िया खेल रहे गणेश यहाँ पर। टीम का टोटल 39 का पीछा करते हुए 24. सुनील उतेकर साहब का आगमन हो चुका है, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। कोषाध्यक्ष पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन. 2 रन मिले मुझे। जो नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज है ना सौरभ, गणेश तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उन्होंने सिंगल निकाला। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे कब क्या करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा है तो स्ट्राइक रोटेट करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ और सामने वालों को
सामने वाले को कहो कि खुलकर खेले। ये क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड। चलिए डीजे गुड्डू का काम होता है शुरू। गेंदबाज ने दिया एक ब्रेक थ्रू। सन्माननीय करंजे गावचे सुपुत्र, तरुणांचे मार्गदर्शक उद्योजक सकाराम मामा घाडगे यांचं नरवीर तानाजी क्रीडा मंडळ देवळेगाव नरवीर चषक 2022 मध्ये सहर्ष स्वागत स्वागत स्वागत. नक्कीच सर्व पाहुण्यांचं आपण पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करूया. आपण सोडलेला झेल निलेश सर बघा, कालही 14 धावांवर सोडलेला झेल राजा घाडगे 54 धावा बनवून गेला टार्गेट चेस करताना. आणि इथे पहिल्या चेंडूवर सोडलेला झेल गणेशचा महागात पडलाय. तो गोळेगणीला वैयक्तिक 24 धावांची एक बहारदार खेळी त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाली. 24 धावांची बहारदार खेळी. कबड्डीपटू बघा, कबड्डीपटू आता क्रिकेटच्या मैदानाकडे वळलेत. त्यांनी ओळखलंय कबड्डी असो की क्रिकेट असो हे आमच्या गावाचं अभिमान आहे, मान आहे. आणि माझा गाव मला का आवडतो, माझ्या गावाचा मला का अभिमान आहे. प्रत्येक देवळे ग्रामस्थवासीय या स्पर्धेला हजेरी देऊन ते सांगतायत की ही आमच्या गावाची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेनं आमच्या गावाची मान उंचावणार आहे. मी माझ्या गावाचं काहीतरी देणं लागतो, समाजासाठी देणं लागतो, हे भान मनात ठेवून हे ग्रामस्थ आपल्याला इथे दिसत आहेत. ग्रामस्थ मंडळ देवळे, ठाणे, मुंबई, पुणे, बडोदा अंतर्गत नरवीर तानाजी मालुसरे क्रीडा मंडळ. ऑन साईडला चेंडू तटवला जातो. एकेरी धाव मिळते आहे. या एकेरी धावेने 39 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे मात्र दुहेरी धाव चोरली आहे. तिसरी धाव मिळणार का? आणि खरोखरच समय सूचकता कशाला म्हणतात, पहिल्याला दुसरीमध्ये, दुसरीला तिसरीमध्ये 10 धावांची गरज आहे अजूनही, कारण धावफलकावर धावा लागल्यात ते 39 धावांचा पाठलाग करत असताना. एकोणतीस जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. फुलटॉस चेंडू अक्षय जाधव उर्फ काका, ज्याने चांगलं षटक टाकलं. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा एक जेन्युइन ऑलराऊंडर म्हणून ज्याची ओळख आहे रानवडीमध्ये. काका, हा सांगितलं काका बोलण्याने या खेळाडूला ऊर्जा येते. गणेश शिरावळे आम्हाला वारंवार सांगतायत की याला तुम्ही काका बोला म्हणजे तो गोलंदाजाला मामा बनवेल. बघा अतिशय चांगली फलंदाजी करतोय अक्षय. खराब क्षेत्ररक्षण होतोय. आधीच धावांचा दुष्काळ आणि त्यात हा फिल्डिंगचा 13वा महिना आलाय तो रानवडीच्या विरोधात गोळेगणी संघाला. 33 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही 6 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. खजिनदार इथे बसलेत पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे उतेकर साहेब. आता खजिना किती दडलाय. एकेरी धाव मिळते आणि या एकेरी धावेने धावफलक घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 34 धावा. ऐतिहासिक सावित्री नदीच्या तीरावर वसलेलं देवळे हे गाव. धन्यवाद. हा येतो आहे
38 धावा धापलकर लागल्यात. अजूनही एका धावेची गरज आणि रानवडी संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय. आणि या रिव्हर्सचा फटका गरज नव्हती खरं तर, सामना संपवायला हवा होता. काका बघा, काका खुश आहे कारण त्यांनी गोलंदाजाला मामा बनवलंय. 39 धावांचा पाठलाग सहज होताना दिसतोय. व्हाईट बॉल येतोय आणि हा सामना 39 धावा करून जिंकला येतो रानवडी संघानं. पहिल्या फेरीचा सामना दुसऱ्या फेरीच्या सामन्याकडे वळण्या अगोदर या सामन्याचा सामनावीर अर्थातच नो डाऊट अबाउट दॅट गणेश शिरावले. गणेश शिरावले ज्याने पहिल्या षटकातच सामन्याची हवा आपल्या संघाकडे खेचून आणली. 19 धावा कडून काढल्या. 2 बळी त्याने मिळवले गोलंदाजी करताना आणि 24 धावा ज्याने फलंदाजी करताना बनवल्या. तो गणेश सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी त्याने यायचं आहे. आणि हरलेल्या संघाच्या कर्णधाराला सुद्धा सन्मान चिन्ह आहे. त्यामुळे गोळे गणेश